एक बच्चे का सवाल है, ये सवाल क्लास 12 फिजिक्स का है और ये सवाल आपकी सीट का भी सवाल है जो आपको क्लास में मिला है, सवाल नंबर 10 है। अब सवाल में जो दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक वर्ग है, मतलब उसके चारों कोने पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और जो चार्ज है उसको मैंने Q1 Q2 Q3 और Q4 मान लिया है। तो वही मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। तो इसके चारों कोनों पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। एक ए वाले मान लिया Q1 चार्ज है, फिर मान लिया Q2 चार्ज है, फिर मान लिया Q3 है और Q4 है। और सवाल में Q1 Q2 और Q3 मतलब ये चारों चार्ज दिया हुआ है, वो चारों चार्ज में मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब सवाल में जितने चारों चार्ज दिया था, दो चार्ज ध्यान देंगे, दो चार्ज प्लस है Q1 और Q2 वाला, दो चार्ज माइनस में Q3 और Q4 वाला। और ये सेंटर में, स्क्वायर के सेंटर में जो चार्ज Q रखा गया है वो भी प्लस चार्ज है, जो कि है 0.1 माइक्रो कूलम। अब सवाल ये है कि बीच में जो चार्ज रखा गया, सेंटर में जो चार्ज Q रखा गया, उस पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, कुल वैद्युत बल कितना आएगा। तो इसके आसपास चार चार्ज है, तो चारों चारों मिलाकर इस पे चार फोर्स लगाएंगे, फिर चारों फोर्स को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ चारों फोर्स, ठीक। तो ये पहला Q1 का फोर्स, Q1 का फोर्स F1 आएगा। ध्यान देंगे Q1 और Q, ध्यान होगा Q1 और Q जो है वो प्लस चार्ज है, दोनों प्लस चार्ज से दोनों में रिपल्सन होगा। फिर Q2 और Q भी प्लस चार्ज है, तो प्लस और प्लस के बीच रिपल्सन होगा। यही मेन टास्क है, यही आपको जानना चाहिए कि किसके बीच में प्रतिकर्षण होगा और किसके बीच में आकर्षण होगा, ठीक है। तो दोनों प्लस चार्ज है Q1 और Q2, वो धक्का मारेंगे, और Q3 और Q4 माइनस चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे, Q3 भी अपनी ओर खींचेगा, उसको मैंने F3 कह दिया। और जो Q4 वाला भी है वो भी अपनी ओर खींचेगा, तो उसको मैं F4 कह दूंगा। तो ये चारों फोर्स मैंने दिखा दिया। यही सबसे कठिन कैसे, दो सबसे मुश्किल काम है जो आपको समझ। चारों फोर्स दिखाने के बाद जानेंगे, देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। अब मैं F1 F2 F3 F4 लिखूंगा। F1 किसका है, Q1 और Q का फोर्स है, ऐसे F2 किसका है, Q2 और Q का फोर्स है, ऐसे F3 और F4 सब लिखेंगे। अब यहाँ पर F1 हो जाएगा, क्या लिखने जाए तो जाएगा K Q1 और नीचे R का स्क्वायर। R होगा दूरी, अभी दूरी अभी निकालेंगे, R होगा दोनों के बीच की दूरी। अब मैं R निकालने जा रहा हूँ, दूरी निकालने जा रहा हूँ, तो दूरी R है, वही जो दूरी होगा उस फिगर में फिर से बना रहा हूँ स्क्वायर को, और उसमें R निकालूंगा मैं। तो जो आधी दूरी जाएगी √2 का आधा हो जाएगा 1/√2, ये आधी दूरी वही हो जाएगा इतना मीटर, ये मीटर में ध्यान देंगे, ठीक है। अब मैं F1 निकल जा रहा हूँ, F1 निकाल रहा हूँ, F1 तो K का वैल्यू रख रहा हूँ, Q1 रखूंगा, Q रखूंगा और नीचे दूरी का स्क्वायर रखूंगा, सब रखूंगा। उसको सॉल्व करके F1 आ गया, 18 × 10⁻⁵ न्यूटन। ऐसे ही F2 निकालूंगा, ऐसे आप F3 निकालेंगे, सब देखो ऊपर जो F1 F2 F3 का सब में K। अभी हमारा आधा काम हो गया, आधा हम लोग पहुंच गए हैं, आधा और कैसे, तो F1 F2 F3 F4 आ गया। अब देखो F1 F3 अगर देखोगे, F1 F3 एक तरफ है और F2 F4 देखो, F1 F3 और F2 F4 एक तरफ है, तो जो एक तरफ उनको सीधे जोड़ देंगे, F1 F3 सीधे जुड़ जाएगा, तो सीधे जोड़ देंगे F1 F3 और F2 F4 भी सीधे जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ के लिखेंगे कितना आएगा, ठीक है। अब दोनों आ गया, F1 F3 जो क्या है 72 × 10⁻⁵ और ये भी आएगा तो 72 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब फाइनल आंसर की ओर बढ़ेंगे। अब आप कह सकते हो चार फोर्स में से चार फोर्स मिलकर के अब दो फोर्स हो गए, F1 F3 मिलकर एक हो गया, F2 F4 मिलकर एक फोर्स हो गया। अब ये दो फोर्स के बीच का एंगल 90। अब मॉड A + B का फॉर्मूला लगाएंगे, जो टर्न रूट में A² + B² + 2B cos वेक्टर वाला फॉर्मूला, रिजल्टेंट निकालने के लिए, परिणामी बल निकालने के लिए सूत्र लगा रहे हैं, सदिश वाला सूत्र लगा रहे हैं भैया लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएंगे, अब यहाँ मैंने क्या किया, जो F1 और F3 था उसको F मान लिया, F2 + F4 को F' मान लिया, मतलब उन दोनों को एक फोर्स मान लिया, इन दोनों को एक फोर्स मान लिया, फिर फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है। अच्छा देखिए गलती हो गई, 10⁻⁵ था, मैंने 6 लिख दिया था, 10⁻⁵ वो जीरो क्यों हो गया कि cos 90 जीरो होता है, वहाँ जीरो क्यों लिखा गया कि cos 90 जीरो। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसी को सॉल्व करके फाइनली जो आंसर आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, अंतिम हल हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, मतलब उस चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगा, जो कुल बल आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। अगर कहीं समस्या है, नहीं समझ में आया, तो क्लास में भी आके आप पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्रखर क्लासेस का अपना टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है और व्हाट्सएप चैनल भी। अगर इसका सोल्यूशन का फोटो चाहिए